तो ठीक है, तो कल जो अपने टेस्ट वाले जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, सबसे पहले अपन वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब पूरा वीडियो लेक्चर उसका कोई बनाने का सेंस नहीं है, टाइम खराब होता है और हर बच्चे को हर चीज़ देखनी भी नहीं होती है। तो अभी अपन लाइव प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो वन बाय वन, है ना, जैसे मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे मैं 25 बार पूछूंगा, ठीक है ना। जिसको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो भी डाउट हो, चाहे ऑप्शन से रिलेटेड हो, चाहे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, चाहे आंसर से रिलेटेड हो, वो अनम्यूट करे, पूछे, अपना क्वेरी क्लियर करे। और इस तरह जिसको अगर किसी में नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि हमें उस पर टाइम खराब करना है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे चिल्लर एकदम, जिसपे अपने को टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो वो निकलते जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनको डाउट होगा वो बाद में पूछ लेंगे, जो भी प्रेजेंट नहीं है उनमें से, है ना। तो इस तरह अपन पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन क्लास को रिज्यूम करेंगे, ठीक है। सबके साथ ठीक है ये, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। चलो, तो कोई शर्माए ना, है ना। बहुत से शर्मीले लोग हैं अपनी क्लासों में, जो बोलते नहीं है, दिक्कतें कोई उनको होती हैं तो बाद में बोलते हैं, तो क्लास में बोल सकते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कोई दिक्कत किसी को? नहीं है, ठीक है। भाई मैं सबको इनवाइट कर चुका हूं, है ना, बार बार ना कहना पड़े। अगर किसी को कोई भी पर्सनल इशू हो किसी क्वेश्चन में, किसी को ना आया हो, किसी को ये लग रहा हो कि क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझसे नहीं हुआ तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 में कोई डाउट नहीं है किसी को? 2 में कोई डाउट नहीं है, सबको ओके भाई? यस सर। 3 में, क्वेश्चन नंबर 3, सर 2 कर दूं, एक दो सॉल्व। कौन सा? ये कौन हंस रहा है सेकंड पागलों की क्वेश्चन। तरह? अपना म्यूट करें, अनम्यूट करें अगर कुछ पूछना हो तो, अदरवाइज म्यूट रखें, ठीक है। और अगर आपको नहीं पढ़ना सिंसियरली, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं ना, लाइव क्लास में डिस्टर्ब मत करें। हाँ, अब मैं ये पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा किसको डाउट है? सर मुझे। हाँ जी, एक सेकंड मैं देख लूं, एक्चुअली क्या पेपर मेरे पास इसी फोन में है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कॉस इनवर्स ऑफ n बाय 2 पाई इज ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ n वैल्यू बतानी है, ठीक है, यही है भाई। तो देखो क्या करेंगे, आपको पता है कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। 2 पाई बाय 3 से बड़ा हो तो 2 पाई बाय 3 वैल्यू यहां पे होगी, और पाई से बड़ी तो होती ही नहीं है। मतलब 2 पाई बाय 3 वैल्यू कब कब होगी भाई? कोई एंगल बताओ यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा, मतलब 2 पाई बाय 3 वैल्यू कब होती है? -1/2 में। भाई जिन्होंने डाउट पूछा उनसे पूछ रहा हूँ भाई मैं, अगर वो बता दे कि यार नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है कि। सर वीडियो नहीं शो हो रही थी। अच्छा, अब हो रही है? सर ब्लर है। भाई सबको ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? सर नहीं सर सही है। तो यार आप अपना थोड़ा नेट देखें। तो देखो ये 2 पाई बाय 3 वैल्यू है, तो cos इनवर्स 2 पाई बाय 3 पे वैल्यू क्या होगी? सॉरी, cos इनवर्स की वैल्यू क्या रखें कि 2 पाई बाय 3 होगी, है ना। तो ऐसा कौन सा एंगल है, cos इनवर्स x इज एन एंगल हुज cos वैल्यू इज x, है ना। तो cos ये x क्या हो कि वैल्यू 2 पाई बाय 3 आएगी? हाँ भाई, कोई बताएगा क्या होगी cos इनवर्स में? -1/2। माइनस 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 हाफ। माइनस हाफ आएगी, ठीक है। पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 बन जाएगा, चलो। और ये आपको पता है लास्ट पॉइंट क्या है, -1। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है 2 पाई, ये कॉस इनवर्स ही है ना क्वेश्चन में? यस सर। यस सर। तो कॉस इनवर्स की जो
n बाई 2π/3 की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू 2π/3 से बड़ी कब होगी? जब इसके अंदर का आर्ग्यूमेंट -12 से -1 के बीच होगा। मतलब n बाई 2π -1 से -12 के बीच में होगा। बोलो सही है? -1 के बराबर हो सकता है लेकिन -12 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पे ओपन आएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या आएगा? n कहां से कहां तक होगा? -2π से -π तक। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.28 है और ये -3.14 है। तो इसके बीच में जो इंटीजर आएंगे वो कौन कौन आएंगे? -6, -5, -4। बस। तो ये हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू और ये हो गई आपकी मैक्सिमम। हाँ भाई, किसने पूछा था? दिया, सही है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट? 4? यस सर। 3 में डाउट है। 3 में डाउट है। किसको डाउट है? सर जतिन। जतिन। थर्ड में क्या है? एक सेकंड देखता हूं मैं क्या है थर्ड में। यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराया था सेम। तीनों 3π/2 जतिन कब होंगे? जब तीनों की वैल्यू 1 होगी। यस सर। तो जब अपना तीनों की वैल्यू π/2 आ जाएगी तो उससे हो जाएगा। हाँ तो सर इसमें डिनोमिनेटर में सर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। यस सर। अरे यार तुम्हें सिग्मा नहीं आता? जैसे x की पावर क्या लिखा है डिनोमिनेटर में? x की पावर 207, y की पावर 207, है ना? यही लिखा है ना? आपको ये तो पता होगा, ये तो 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सिग्मा को। हालांकि मैंने बीच में पूछा भी था शायद आपसे कि सिग्मा ए बी का मतलब क्या होता है। अगर कोई 3 क्वांटिटीज ए बी सी है तो सिग्मा ए का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? A + B + C। a + b + c होता है ना, सबको पता है। और अगर सिग्मा ए बी लिखा हो 3 क्वांटिटी के लिए तो इसका मतलब क्या होगा? AB + BC + CA। तो बस इसका मतलब भी यही है, x की पावर 207, y की पावर 207 प्लस y की पावर 207, z की पावर 207 प्लस z की पावर 207 इंटू x की पावर 207। 1 1 1 1 डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 और ऊपर क्या आएगा? 4। तो 4/3। हाँ भाई सही है जतिन? यस सर समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई इशू? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई 5 तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? मैं पीछे नहीं जाऊंगा, बता रहा हूं फिर मैं, है ना? जो इसको दिक्कत है तभी बोल लेना भाई, पूछ सकते हो ऐसे ही, घबराओ मत। किसी को दिक्कत नहीं है ना 5 तक? नो सर। चलो 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई इशू नहीं है किसी को? चलो 7। यस सर। यस सर। एक सेकंड देखता हूं मैं 7 कौन सा है। 7th नंबर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, ठीक है। चलो हाँ भाई यही है ना? Yes, तो देखो यार ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। पहले तो आप ये सोचो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। जैसे tan इनवर्स की औकात क्या है? tan इनवर्स की जो औकात है भाई वो -π/2 से π/2 के बीच है। tan इनवर्स की औकात जो है वो -π/2 से π/2 के बीच है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x है वो क्या क्या वैल्यू ऑब्टेन कर सकता है भाई, उसके दायरे में क्या क्या आ सकता है। पहले तो आप ये देखो, तो ये -1 पॉइंट समथिंग है तो -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल वैल्यू है tan इनवर्स x की? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x की नहीं है। सिमिलरली cot इनवर्स ऑफ x भैया अपना कहां से कहां तक है? 0 से π तक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3। बस बोलो। ओके सर। अब यस सर। अब आप सोचो
इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, -2, -1, 0, 1। तो हमें ये भी तो चाहिए कि सम 2 हो, तो इधर -2 है, तो यहां पे क्या आएगा कि सम 2 हो, 4 आना चाहिए। यस सर। तो 4 तो ये कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। यस सर। अब अगर ये -1 आता है तो इसको क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। यस सर। वो हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी आ गई। फिर अगर ये 0 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। अगर ये 1 है तो इसको 1 होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई केस बनता है? नो सर। तो 3 केस बन गए, केस 1, केस 2, केस 3। तो केस 1 क्या है, जब tan इनवर्स ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है एंड cot इनवर्स ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, मतलब tan इनवर्स x क्लोज 1 से ओपन 2 के बीच है एंड cot इनवर्स x भी क्लोज 1 से ओपन 2 के बीच है। बोलो सही है? यस सर। अब दोनों के आपको ग्राफ पता है, ये tan इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है। तो ये 1 कब होगा, जब यहां पे क्या होगा, tan 1, और 2 कब होगा, यहां पे मैंने बताया था ना हॉरिजॉन्टल वैल्यू बीटा है, तो लाइन खींच के ये वाला पॉइंट क्या आएगा, t ऑफ बीटा, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट आएगा tan ऑफ 2। तो यहां से सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू tan ऑफ 1 से लेके tan ऑफ 2 ओपन तक। और cot इनवर्स x का ग्राफ जो उल्टा है, cot इनवर्स x का ग्राफ ये पाए है, ये इस तरह जाएगा। तो cot इनवर्स x में ये 1 कब होगा भाई, 1 कब होगा वैल्यू, ये π/2 है ना, ये π/2 है, तो वैल्यू 1 तो इसके नीचे होगी, इसके नीचे एक सेकंड थोड़ी ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने गड़बड़ कर दी कि इसमें ये वैल्यू 1 है ना भाई, यस सर। और ये 2 तो कभी होता ही नहीं है। tan इनवर्स x की तो औकात मैक्सिमम π/2 है, तो 2 तो कभी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि π/2 तो 1.5 के आसपास ही है। यस सर। तो ये मैंने पॉइंट गलत बोल दिया, 2 तो कभी आएगा ही नहीं, मतलब इसके आगे का सारा ग्राफ आएगा। तो यहां से क्या आंसर आएगा, tan 1 से लेके इनफाइनाइट तक। सही है? यस सर। अब यहां पे देखो 1 कब आएगा, 1 होगा जब यहां पे आंसर क्या होगा, cot 1, ठीक है। और यहां पे 2 कब आएगा, जब यहां पे आंसर होगा 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, cot 2। तो इधर से क्या सॉल्यूशन आएगा, एंड x बिलोंग्स टू cot 2 से लेके cot 1 तक। सही है? यस सर। अब इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नो सर। इनमें पता कैसे चलेगा कॉमन आएगा, ये भी एक ट्विस्ट है। कैसे, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, आप इसको ये देखें भाई कि जब अपन ऐसे रियल लाइन बनाएंगे तो ये नंबर है tan 1, और ये कह रहा है tan 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारा आ रहा है। दूसरा इंटरवल है cot 2 से लेके cot 1। अब हमें ये पता करना पड़ेगा tan 1 बड़ा है cot 1 बड़ा है, कि cot 1 इसके आगे आएगा या इसके पीछे आएगा, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा हमें। यस सर। तो भाई cot 1 बड़ा है या tan 1 बड़ा है, कौन बताएगा? tan 1। tan 1 बड़ा है, क्योंकि 0 से π/4 तक, अगर आप tan और cot का ग्राफ जानते हो बेसिक ट्रिको से, ये देखो 0 से ये तो हो गया tan का ग्राफ, और ये हो गया cot का ग्राफ, ठीक है ना। तो 0 से π/4 तक tan नीचे होता है, π/4 के आगे tan ऊपर होता है, तो π/4 एक से छोटा है, तो 1 π/4 से बड़ा है। 1 π/4 से बड़ा है मतलब कि 1 इसके आगे है, तो tan 1 बड़ा है, cot 1 छोटा है। सही है? यस सर। तो tan 1 बड़ा है, cot 1 छोटा है, तो इसका यहां से लेके यहां तक सॉल्यूशन है, इसका यहां से लेके यहां तक सॉल्यूशन है, दोनों में कॉमन क्या है, 5। यस सर। इसी तरह बाकी 2 केसेस भी आप चेक कर लेना, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है भाई? ओके सर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, थोड़ा टाइम भी लगना था, 2-4 मिनट लग सकते हैं इसमें, और
थोड़ा सोचने वाली बातें भी थी 2-3, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी किसने कर लिया था ये क्वेश्चन एग्जाम में? सर मैंने कर लिया था जतिन। ऐसे ही करा था बेटा? यस सर। चलो बहुत अच्छे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कोई डाउट? नहीं है। 9 देखो जल्दी जल्दी करो, जिसको जो डाउट है उसको पूछे, है ना, क्यों अपन टाइम खराब करें। 9th में कोई डाउट है? यस सर। हाँ, बोलो किसको है? सर भावना। एक सेकंड, 9th क्वेश्चन क्या, मैं नोट डाउन कर लूं एक बार। बस आंसर ही वेरीफाई करना था, आपको कल रात मैसेज किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। 9th में देखो यार, अब लफड़ा दे रखा है, इन्होंने आंसर बी दे दिया ना। यस सर। ए दिया है। ए दिया है। 10-1 से 10-2 दे दिया है ना। यस सर। लेकिन 10-2 नहीं आएगा, क्योंकि 10-2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आ जाएगी ना। यस सर। और 2 हो नहीं सकती, क्योंकि tan इनवर्स x यहां पे सिर्फ 1 ही तो हो सकता है। यस सर। यस सर। भाई ये क्या बनेगा? tan इनवर्स x के ग्रेटेस्ट इंटीजर के माइनस का होल स्क्वायर लेस देन 0 बनेगा। तो यहां से क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। तो यहां से क्या आएगा? tan इनवर्स x 1 से ओपन, 2 से आएगा। तो यहां से क्या आएगा? अभी मैंने इसको सॉल्व करा था, यहां से x क्या आएगा? tan 1 क्लोज से लेके tan 2 ओपन तक आएगा। सही है भाई? यस सर। तो इसमें लेकिन इन्होंने जो आंसर दे दिया वो क्लोज वाला दे दिया, तो इसका करेक्ट आंसर अपन नन ऑफ दिस देंगे इसके हिसाब से, ठीक है ना। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में कोई डाउट? हाँ भाई 10th में कोई डाउट किसी को? नहीं है। 11th में कोई डाउट? यस सर। इसमें आंसर का प्रॉब्लम होगा एन नहीं बताया कहाँ पे लिखना। क्या? एन इक्वेशन में यही। एन दिया नहीं क्वेश्चन में, सर पूछा एन मीनिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही हुआ। एक सेकंड मैं देखता हूं क्या है 11th में क्या है। अच्छा अच्छा, अब मैं समझ, अब यार देखो ये 19-21 बातें रह जाती हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ के 11th में क्या समझ आ रहा है? कौन सी पॉसिबल वैल्यूज पूछी होगी? एन क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, क्लियर कट लिखा है। वो एक्चुअली एक्स की जगह एन आ गया, कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछना था, उसकी जगह n। जब क्वेश्चन में एन है ही नहीं, तो ये थोड़ा सा तो मतलब देखो, एक अपन बोलते हैं ना कि ऐसी कुछ कुछ गलतियां एग्जाम्स में आ भी जाती है ना, क्योंकि हल्की फुल्की त्रुटियां रह जाती हैं। तो आप उस चीज को थोड़ा सा समझ लिया करो, ठीक है। बाकी ठीक है, आपका कसूर नहीं है इसमें कोई। अगर कोई बच्चे ने इस वजह से छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्या इलाज है। लेकिन मैं इन जनरल वैसे पूछ रहा हूं कि अभी किसी को ये समझ में नहीं आया कि एन क्या पूछना चाह रहा है, इसी वजह से डाउट है क्या बस? यस सर, मुझे लगा मतलब एन 5 पाई स्क्वायर के साथ आएगा। अच्छा नहीं नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन पूछा है एक तरह से, कि x की कितनी वैल्यू आएंगी। ओके। फिर किसी को कोई दिक्कत? किसी ने सॉल्व कर लिया ये? भाई किसने सॉल्व कर लिया? किसी ने नहीं करा? बोलो। चलिए देखो, ऐसे मत किया करो। टेस्ट का मतलब पता है क्या होता है? मैं आपको, ठीक है, एक पहली बार अपन बात कर रहे हैं, टेस्ट पे कभी बात नहीं करी, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा कि टेस्ट देने का तरीका क्या होता है ना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खासकर स्पेशली जेई की बात करें, तो कोई भी जो टेस्ट आप देते हो उसका पर्पस ये नहीं होता कि आपने टेस्ट दे दिया और घर आके, जैसे अभी तो चलो कंप्यूटर पे, मोबाइल पे दे रहे हो, जब अपन लाइव टेस्ट देते हैं, हार्ड कॉपी पे देते थे, पेपर में टेस्ट आता था, ऑब्जेक्टिव बबल्स वगैरह टिक करना, तो आप घर पे आओ और उस कॉपी को साइड में फेंक दो और बस जितने नंबर आ गए उसको देख के खुश हो गए, या कम आ गए तो उसको देख के रो लिए, बस। ये पर्पस नहीं होता भाई टेस्ट का।
टेस्ट का मतलब होता है आपको पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करनी है। मैं हमेशा से एक चीज बताऊंगा आपको, अभी पहली बार बता रहा हूं, तब ध्यान से सुने। पूरा पेपर क्लास में किसी से नहीं होता, ठीक है ना। इवन जो फर्स्ट रैंकर होता है पूरे इंडिया में, उससे भी नहीं होता। एक ही बार हुआ था, 360 आए थे, अदरवाइज पूरा नहीं होता। पूरा करना भी नहीं होता हमें, है ना। हम एवरेज मतलब देखा जाए जनरल 2000 3000 500 700 रैंक लाने वाले बच्चे भी पूरा पेपर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो पर्पज यही होता है कि पेपर में तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाना है अपन को, ठीक है। अपन कुछ भी करते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लगाते हैं और भी चीजें करते हैं, ठीक है। लेकिन घर आने के बाद आपका सबसे पहला फर्ज क्या रहता है? आपको 3 चीजें करनी है। गांठ बांध लें जो बच्चा जेई के लिए सक्सेसफुल होना चाहता है। सबसे पहले अपनी आंसर की से आंसर मिलाएं। जो आपका सही है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने वो एग्जाम में फर्स्ट टाइम में कर लिया, वो तो हो गया, उसको नहीं टेंशन लेनी। जो क्वेश्चन गलत हुआ है, चाहे वो 2+2 को 3 लिखने की वजह से क्यों नहीं गलत हुआ, आपको वो गलती नोट डाउन करनी है अपनी, कि यार इस पेपर में मैंने ये गलती करी। उसको लिखो, उसको बार बार दिमाग में लाओ कि हाँ मैंने अगली बार से ये गलती नहीं करनी है। तभी जाके आप जो एरर्स कर रहे हो वो धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आज आप 2+2 जल्दबाजी में 3 कर दे रहे हो, अगले पेपर में भी आपने इग्नोर कर दिया, तो आप एग्जाम में भी यही करके आओगे, ठीक है ना। मैं आपको एक पर्सनल बता रहा हूं, मैं खुद भी ना, जब मैं कोटा में था, मुझे याद है अच्छे से कि एक आध बार एग्जाम में मेरे से गलती हो गई कि 3×3 27 कर देता था मैं जल्दबाजी में, मतलब 3 का क्यूब कर देता था। 1-2 बार ऐसा हुआ, और पूरा वहां तो अपन के जोश में होते हैं, पूरा पेपर कर रहे होते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, कोई बीच के कोई स्टेप में घुचड़ मुचड़ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, अपना आंसर गलत आ गया, और घर आके माथा पकड़ के यही बैठे रहे, सोचते रहे पेपर में गलती कहाँ कर दी कहाँ कर दी कहाँ कर दी। क्यों? हर स्टेप तो अपना वहां पर दिखाई नहीं देता ना, अपन कुछ तो माइंड में ही कर लेते हैं। तो मैं इतनी देर सोचने के बाद एक बार एक चीज ऑब्जर्व करी मैंने, कि मैं जल्दबाजी में 3×3 को 27 लिख दे रहा हूं, और 1-2 बार कर गया। उसके बाद वो चीज मैंने अपने दिमाग में बिठाई, अगली बार से जब भी ऐसा आता तो मैं मल्टीप्लिकेशन में चाहे 2 सेकंड का पोज ले लेता था, लेकिन गलती नहीं करनी थी। तो अल्टीमेटली गोल ये नहीं है कि आप 3×3 जैसी बेवकूफी करोगे, ठीक है। हाँ मैंने कर दी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन छोटी से छोटी गलती को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपने जो भी मिस्टेक करी है, आप ये समझ नहीं रहे हो, ये एग्जाम ही आपका रिफ्लेक्शन है एक तरह से कि आप कैसा परफॉर्म करोगे, ठीक है ना। क्योंकि जैसा लीनियंट या फिर एटीट्यूड आप यहां रखोगे, वैसा ही एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। उस दिन कोई 30 मार्क, हाँ कुछ नया नहीं होने वाला, ना कोई धरती से आसमान से कोई उतरने वाला है, ना कोई धरती पड़ने वाली है। जैसा आपका एटीट्यूड रहेगा एग्जाम देने का पूरा साल, वैसा ही आप वहां परफॉर्म करोगे। तो हल्की सी गलती को भी आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करना है मतलब आपके दिमाग में नोट डाउन करना है, पेपर पे करना नहीं करना वो आपकी चॉइस है। आपको उस चीज को रेक्टिफाई करना है। पहली चीज तो ये कि जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, उसको नोट डाउन करना है, दिमाग में रखना है, अगली बार से वो परफॉर्म नहीं करना है। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करा, मतलब जैसे 25 क्वेश्चन में से सपोज किसी ने 20 करे, 20 में से 15 सही हुए, तो पहला काम तो 5 गलत क्यों हुए, दूसरे 5 क्यों नहीं हुए उनको देखा। उसमें से रीजन 2 हो सकते हैं। पहला रीजन, एग्जाम में आपको टाइम ही नहीं मिला, आपने उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं और पता चला बहुत आसान था। तो इससे यह सीखने को मिलता है कि आपकी जो सिलेक्टिविटी है वो थोड़ी कमजोर है। एग्जाम के अंदर आपको वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जो देखते ही होने वाला हो। सबसे पहले आपकी सिलेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, आर्ट ऑफ सिलेक्शन आना चाहिए, क्वेश्चन करना बाद की बात है, ठीक है। तो एक तो ये चीज पता चलेगी। दूसरा, ऐसा भी कोई क्वेश्चन होगा जो आपने पेपर में दिमाग टच करा, लेकिन 2 मिनट लगाने के बाद आपको लगा नहीं हो रहा, मेरे से समझ में नहीं आ रहा, या आपके दिमाग में नहीं आया सोल्यूशन और आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन आपके बैक एंड में वो माइंड में चलता रहेगा और घर आके आपको तुरंत वो थोड़ी याद आ जाएगा, अच्छा ये करना था। तो जो नहीं हुए उन पे ध्यान देना है, जो गलत हुए उन पे तो खासकर ध्यान देना है। इस तरह हर एक पेपर की एनालिसिस करनी है और फिर अपना एफिशिएंसी निकालना है कि आपने कितने करे, उसमें से कितने सही करे। दिस इज कॉल्ड योर आउटपुट। कि सपोज मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे पूरे 75 पेपर में 60 क्वेश्चन करके आगे, उसमें से 20 गलत हैं, तो वो इफेक्टिव रिजल्ट नहीं है। इससे अच्छा तो 50 करके आओ, 2 गलत हैं, वो ज्यादा अच्छा नंबर लाएगा। 45 करके आओ, 44 सही है, वो ज्यादा अच्छा नंबर लाएगा। तो यही चीज को आपको नोट डाउन करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है डे बाय डे। हर टेस्ट में आपके तो टेस्ट हर संडे होता है, तो इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इस चीज को यूटिलाइज करो, है ना। तो मेरा जो पॉइंट था कहने का वो यही था कि बीइंग एन आईआईटीएन, है ना, मुझे पता है, मैं लोगों के साथ रहा हूं, खुद भी करा है, लोगों को देखा भी है, करा भी रहा हूं।
तो ये चीज आपको प्रैक्टिस में लाना, अमल में लाना बहुत जरूरी है। किसी ने आज तक नहीं बताई तो अमल में लाएं, और अगर बता रखी है तो अच्छी बात है, तो करें उसको। तो आज अभी जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, किसने कर लिया, तो कोई जवाब नहीं आया, मतलब घर आके आपने बस उसको टेंशन ही नहीं ली उसकी, अरे छोड़ यार कौन टेंशन ले, है ना, एन एन पता नहीं क्या है, एन छोड़ो। अरे आपको क्वेश्चन करना तो चाहिए था ना, चलो एग्जाम में छोड़ दिया होगा, घर आके आपको कर लेना चाहिए था कि एन की जगह क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो ट्राई तो करो उसको। किसी ने भी सॉल्व नहीं करा। चलो ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जो फॉलो करेंगे बाद में याद भी रखेंगे वो इस बात को कि हाँ कुछ बताया था काम का। चले आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 था। हाँ भाई 12 में कोई डाउट? बारह में कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है। 13 में कोई डाउट? नो सर। किसी को नहीं है? नो सर। चलो 14th, 15, 16th, 17, क्या बात है, पूरी क्लास बड़ी होशियार है यार, है? सबके नंबर पूरे पूरे आते हैं क्या? चलो 18, 18th, यस सर। यस सर। 18th देखते हैं 2-3 आवाजें आई, क्या हो गया 18th में, एक सेकेंड। ओ माय गॉड, चिल्लर क्वेश्चन था ये तो, तुम्हें नोट कराया था, रटाया था कॉपी पे, क्या कि एफ ऑफ एक्स प्लस गलत है शायद। वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फंक्शन होता है के की पावर एक्स टाइप, बताया था नहीं बताया था? यस सर। सर आंसर में शायद कोई प्रॉब्लम। सुनो तो सही, अब आपको क्या दिया है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 है, मतलब के की पावर 1 इक्वल टू 3 है, मतलब के इक्वल टू 3 है। यस सर। तो फंक्शन क्या आ गया, 3 की पावर एक्स आ गया। यस सर। अगर किसी को ये याद ना हो तो भी वो निकाल सकता था, x की जगह क्या रखता, 1 और 2 रखता, x की जगह 1 रखता, y की जगह 1 रखता, तो f ऑफ 2 आ जाता, f ऑफ 2 9 आ जाता, फिर x की जगह 2, y की जगह 1 रखता, f ऑफ 3 आ जाता, 3 क्यूब आ जाता। तो वहां से भी वो हिट एंड ट्रायल से पता कर सकता था कि फंक्शन क्या है, 3 का पावर x है, 1 रखो तो 3 है, 2 रखो तो 9 है, 3 रखो तो 27 है, तो ये आ गया 3 की पावर x। अब उसने क्या पूछा है, 1 से लेके n तक का सिग्मा पूछा है। यस सर। तो इसमें क्या है, 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस से लेके 3 की पावर n, ये जीपी है। जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो 3/2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, ये आएगा आंसर। क्या दे रखा है, 3/2 into n cube minus 1 sir. n क्यूब। यस सर। यस सर। Yes sir. एक सेकंड अच्छा, तो ये इन्होंने वही मिसप्रिंट हो गया यार, n क्यूब लिख दिया 3 की पावर n को, तो यस सर। कायदे से तो ये आएगा, ठीक है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करना चाहें कि हाँ तो ठीक है आप डी बोल सकते हो, और तो क्या बात है, क्योंकि जो दिख रहा है उसी पे बात करेंगे। अदरवाइज जो हुआ है एक्चुअली में मैं बता दे रहा हूं आपको, वो n और 3 इंटरचेंज हो गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आपको अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि आपको चीज आनी चाहिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। सबको यही डाउट था बस n क्यूब और 3 की पावर n का? यस सर। अरे तो इतनी गलतियां तो खुद ही पकड़ लेते तुम। चलो ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा था, 18th, 19th, 20, 21, So can you please solve question 19? कौन सा 19. 19? Yes. एक सेकेंड, नाइनटीन में दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू हाफ माइनस
स्क्वायर रूट के अंदर एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, और एफ एक्स दे रखा है आपको 0 से हाफ के बीच। ठीक है, यही है भाई। तो पीरियड निकालना है आपको। तो मैंने बताया था आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आर्ग्यूमेंट्स को अपन दोबारा रिपीट करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ये सब नहीं चाहिए हमें। तो हिट एंड ट्रायल से मैंने x की जगह x प्लस ए रख के ट्राई करा, ताकि x प्लस ए को वापस इसी में यूज कर लूंगा। एक ही इक्वेशन है, वहीं से बनेगा सब कुछ, और तो कुछ बनेगा नहीं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2a बन जाएगा हाफ ऑफ माइनस रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एफ स्क्वायर एक्स प्लस ए। ठीक है, अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जो x प्लस ए की x प्लस ए की जो वैल्यू है, ये वाली उठा के इसमें डाल सकते हैं अपन। तो ये बन जाएगा हाफ माइनस स्क्वायर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस ए की जगह हाफ माइनस रूट के अंदर एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर माइनस एफ का स्क्वायर, उस पूरे का स्क्वायर कर दो, a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट खुल जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स प्लस बीच में माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू हाफ इंटू एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स। अभी भावना यहां तक सही है? यस सर। अब इसको माइनस को ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, सही है? यस सर। ये 2 से 2 कट गया, ये पूरा रूट इस पूरे रूट से कट गया, यस सर। तो क्या बचा, हाफ माइनस रूट के अंदर हाफ माइनस 1/4 1/4 माइनस एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, अब थोड़ी सी शिकारी आंखें चाहिए शिकारियों। ये लिखा हुआ है एफ एक्स हाफ माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, बोलो लिखा है नहीं लिखा है? यस सर। यस सर। तो स्क्वायर से जब रूट कटेगा तो मोड आएगा हाफ माइनस एफ एक्स का मोड। तो क्योंकि एफ एक्स 0 से हाफ के बीच है तो प्लस से खुल जाएगा मोड, और अगर कोई एफ एक्स माइनस हाफ लिखता तो माइनस से खुलता तो भी अल्टीमेटली वो हाफ माइनस एफ एक्स ही आता। तो ये खुल गया हाफ माइनस एफ एक्स, बाहर माइनस है और पहले हाफ है, हाफ हाफ कट गया, माइनस माइनस प्लस एफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2a बराबर क्या आ गया, एफ एक्स। तो पीरियड क्या आ गया आपका, 2a आ गया। सही है? हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो चलें फिर आगे। 19 हो गया, 20, 21, 22, ये किसी को डाउट नहीं है? नो सर। 23, यस सर। 23, एक सेकेंड, यस। इसमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस -1 की पावर x माइनस 1। ठीक है, एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। आपसे क्या पूछा है, इनवर्स पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले 1 1 1 2 है क्या। तो देखो अगर x की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस -1 1 माइनस 1 0, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 2, क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है। 2 रखोगे तो क्या आएगा 2 प्लस -1 की पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर 3 रखोगे तो 3 प्लस -1 की पावर 2, तो आंसर कितना आ गया 4। और जब 4 रखोगे तो 4 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 3। तो तुम्हें एक चीज इंटरेस्टिंगली समझ में आई, 1 पे वैल्यू 2 है, 2 पे वैल्यू 1 है, 3 पे वैल्यू 4 है, 4 पे वैल्यू 3 है, 5 पे वैल्यू 6 है, 6 पे वैल्यू 5 है। इस तरह
मतलब दोनों आपस में जो जोड़े बन रहे हैं पूरे पूरे पूरे, और 1 1 on 2 फंक्शन दिख रहा है, दिख गया? Yes, sir. अब 1 1 on 2 है मतलब f इनवर्स x तो आएगा। अब अपन ने f इनवर्स x का क्या फंडा पड़ा था कि x को y के टर्म्स में लिख लो। तो अब दिक्कत यह है कि गरीब आदमी क्या है, थोड़ा सा इसको सोचेगा x को एक तरफ कैसे लाऊं, और इसको मैं एक तरफ ला ही नहीं सकता। x को आप कुछ भी कोशिश कर लो, x को एक तरफ नहीं ला सकता मैं। अच्छा तो सर इनवर्स कैसे बताएंगे? फिर यहां थोड़े सा थ्योरेटिकल पॉइंट जिसके ज्यादा क्लियर है। मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई थी आपको इनवर्स की, एक एक पॉइंट स्टार बना के लिखाया था। तो वहां आपने अगर ऑब्जर्व करा है, देखो अल्फा कोमा बीटा अगर है तो बीटा कोमा अल्फा भी इसी पे है। बोलो। Yes. Yes, sir. ये y बराबर x की लाइन है। आप तो ऐसे समझो, एक फंक्शन है जिसपे 2, 1 पॉइंट भी है और 1, 2 पॉइंट भी है, फिर 3, 4 पॉइंट भी है और 4, 3 पॉइंट भी है। ठीक है, मान लो ये फंक्शन, ये ऐसे डॉट्स बनेंगे, डॉट्स, ऐसे डॉट्स बनेंगे। तो Yes, sir. इसकी मिरर इमेज इसी के ऊपर है, इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर है। तो एक तरह से इनवर्स इसका खुद ही हो गया ना भाई। इसकी इमेज लूंगा यही बनेगी, इसकी इमेज लूंगा यही बनेगी, तो वापस यही 2 पॉइंट आएंगे। इसकी इमेज ये पॉइंट आएगी, इसकी इमेज ये पॉइंट आएंगी, वापस यही 2 पॉइंट आएंगे। मतलब जो जो वैल्यूज 1 पे 2, 2 पे 1 इसकी आई है, वही इसके इनवर्स की आएंगी। Yes, sir. तो बस यही इसका इनवर्स है ना? ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना? बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. चलो, नो सर। ये कौन सा था? 23 था। हाँ भाई, 24 में कोई डाउट? 25 में? No, sir. अभी किसी को कोई डाउट नहीं है ना? पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं एक बार, किसी को कोई डाउट? नहीं है, चलो ठीक है, मान के। हाँ जी, दीपक, जिया, कवि, संजोत, निधि, प्रिंस, 2-3 लोग ही बोल रहे थे, बाकी लोग तो बोल नहीं रहे। ऋतिक, रिया, तरुणा, तशु, वंशिका। अब मिस तरुणा यहाँ पे है क्या? हेलो यस तरुणा, आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ जी, आपने टेस्ट दिया था क्या? यस तो आपको कोई डाउट नहीं आया? सर नेट से देख लिए थे, कम थे डाउट। अच्छा, चलो ठीक है भाई। तो ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन पढ़ाई शुरू करें। टेस्ट डिस्कशन हो गया, ओवर है। Yes, sir. चलो ठीक है भाई, फिर अपन अब थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, आधा घंटा। ठीक है।